Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So in the previous video हमने डिस्कस किए थे assertion और reason questions and answers चैप्टर नंबर 1 से. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे assertion and reason questions and answers from चैप्टर नंबर 2 that is acids, bases and salts. So स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं इनमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी. एक होगी स्टेटमेंट 1 से एंड एक होगी स्टेटमेंट 2. सबसे पहला काम हमें ये करना है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स को हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स. पहले स्टेटमेंट 1 देखेंगे ट्रू है या फॉल्स, फिर स्टेटमेंट 2 देखेंगे ट्रू है या फॉल्स. तो अगर इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो हमारे पास सी या डी में से एक ऑप्शन होगा. दैट इज अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है तो ऑप्शन डी, और अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और 2 फॉल्स है तो ऑप्शन सी. अब अगर ये दोनों के दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं ये ट्रू हैं तो हमारे पास ए या बी में से कोई एक ऑप्शन आएगा. अब अगर दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है वो एक करेक्ट रीजन है, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए. दैट इज जो स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है वो जस्टिफाई कर रही है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो इस कारण से ट्रू है, तो वहां पे उस केस में आएगा ऑप्शन ए. और अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं बट जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट रीजन नहीं है स्टेटमेंट 1 के लिए, दैट इज जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई नहीं कर रही कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इस कारण से सही है, इस कारण से ट्रू है. सो उस केस में हमारे पास आएगा ऑप्शन बी. अब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की जगह पे हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट 1 की जगह पे असर्शन और स्टेटमेंट 2 की जगह पे रीजन. बस हमने पहले असर्शन और रीजन वाली दोनों स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कंसिडर करके ही चलना है. अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आएगी. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1. तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि जो एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस होते हैं वाटर में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी नो कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वाटर में उनके जो सोल्यूशन होते हैं वहां पे आयंस जो होते हैं दे आर फ्री टू मूव. तो जब आयंस आर फ्री टू मूव तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टेटमेंट हो गई ट्रू. अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखें वो क्या है कि जब हम एसिड या बेस को मिक्स करते हैं वाटर में, दैट इज बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं एसिड की या बेस की. तो उस टाइम पे होता क्या है, डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन. अगर एसिड्स की बात करें तो वहां पे हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और अगर बेसिस की बात करें तो वहां पे हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम. तो देखते हैं ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स. नाउ एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं उनमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस दैट इज हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम. पर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है और इसीलिए जो आयंस हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं. सो ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है ये भी ट्रू है. अब अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही यहाँ पे ट्रू हैं तो मतलब हमारे पास ए या बी में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा. अब ए ऑप्शन कब आएगा, अगर ये जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज ये जो रीजन गिवन है ये एक करेक्ट रीजन है इस असर्शन के लिए. अब देख लेते हैं कि क्या ये रीजन करेक्ट रीजन है इस असर्शन के लिए. हमें रीजन क्या गिवन है कि जो एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन है वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो डिक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन करने पे. कोई सेंस बनती है? नो, कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनती. मींस ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो कोई एक करेक्ट रीजन नहीं बन रहा है स्टेटमेंट 1 के लिए. That is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for the assertion. इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है हमें कि जो लिटमस होता है वो इंडिकेटर होता है. वी नो कि जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू. इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है हमें कि जो एसिड्स होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं और जो बेसिस हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. नाउ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो जो एसिड्स होते हैं
और जो बेसिस होते हैं यहाँ पे बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में हमें रिवर्स गिवन है, इसीलिए ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब जब एक स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो मतलब यहाँ पे सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10 वाटर। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट जो हमें ऑब्टेन होता है ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले व्हाट इज बेकिंग सोडा? NaHCO3। जब हम इसको हीट करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो रहा है ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, तो यहाँ तक तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे क्या गिवन है हमें? इज रिक्रिस्टलाइज्ड टू फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट। नाउ अब ये जो Na2CO3 यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसको हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे, दैट इज जब हम इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3.10 वाटर, which is actually washing soda and washing soda is a basic salt। इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। नाउ हमें ये देखना है कि जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है क्या वो करेक्ट रीजन बन रहा है इस पर्टिकुलर असर्शन का। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि वॉशिंग सोडा को हम परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए यूज करते हैं बिकॉज उसको हम बेकिंग सोडा से ऑब्टेन करते हैं और उसको रिक्रिस्टलाइज करके एक बेसिक सॉल्ट वहां पे हमारे पास फॉर्म हो रहा है। सो ये तो कोई रीजन नहीं बन रहा, मीन्स ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। दैट इज स्टेटमेंट 1 भी ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू, बट जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन गिवन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है हमें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज NaHCO3 ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, इसको हम यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है? बेकिंग सोडा बेसिक है नेचर में और क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को जो स्टमक में प्रेजेंट होता है एंड इसीलिए इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है? ट्रू है। हमें पता है कि जो हमारे स्टमक में HCl होता है दैट इज एसिडिक, तो उसको कौन रिलीव करेगा? उस एसिडिटी से कौन रिलीव कर सकता है? बेकिंग सोडा, बिकॉज वो क्या है? बेसिक। नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी ट्रू 2 भी ट्रू, तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? देखते हैं कि क्या ये करेक्ट रीजन है इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए। क्या गिवन है हमें कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम एंटा एसिड्स में यूज करते हैं क्योंकि वो बेसिक है और इसीलिए वो स्टमक में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाती है। सो यस, दिस इज द प्रॉपर रीजन फॉर दिस असर्शन। करेक्ट रीजन है इस असर्शन के लिए, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? वो सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें NaCl की विच इज सोडियम क्लोराइड, किससे बनता है? HCl से और NaOH से। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल होगा, दैट इज इसकी pH होगी 7। तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है कि जो pH स्केल होता है वो क्या मेजर करता है? हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू, तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। नाउ देखते हैं कि क्या ये रीजन एक करेक्ट रीजन है इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए। तो अगर हम इनको दोनों को इकट्ठा पढ़ें तो ये होगा कि जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जो pH स्केल होता है वो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को।
सो इट मेक्स नो सेंस। इसीलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों की दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। दैट इज जो स्टेटमेंट 2 है इट इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर स्टेटमेंट 1 दैट इज द असर्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, ऑल बेसिस आर अल्कलाई। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाई। स्टेटमेंट 2 देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, अल्कलाई इज अ बेस जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अल्कलाई हम उस बेस को कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए और सारे के सारे बेसेस अल्कलाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स, इसका मतलब सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। नाउ यहाँ पे क्या है, असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखें तो क्या गिवन है, जब हम रिएक्शन करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेस के साथ तो वहां पे हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। देख लेते हैं कोई नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो CO2 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड। रिएक्शन करनी है इसकी किसके साथ, किसी बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 फॉर्म हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे वाटर विल बी फॉर्म्ड। सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है जब हमने एक नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई है एक बेस के साथ। सो ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ स्टेटमेंट 1 भी ट्रू 2 भी ट्रू, तो यहाँ पे ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। नाउ इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा पढ़ के देखते हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में, इसीलिए कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती हैं। यस, ये बिल्कुल सही रीजन है बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई एक चीज हमने जो ऑलरेडी बेस ली है और अगर यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे सेकंड चीज है वो एसिड है। इसीलिए ही तो ये रिएक्शन हुई, और ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से ही क्या क्लियर हो जाता है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है वो एसिडिक ही होगी नेचर में, इसीलिए ही वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। सो जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CaOCl2 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला और नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखें तो वो क्या है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये यूज है एक ब्लीचिंग पाउडर का विच इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ स्टेटमेंट 1 भी ट्रू 2 भी ट्रू, तो यहाँ पे ए या बी में से एक ऑप्शन होगा। अब हमें देखना है कि ये क्या एक करेक्ट रीजन है या नहीं। दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में पढ़ते हैं। केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है बिकॉज हम उसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं इन केमिकल इंडस्ट्रीज। नो, ये इसका कोई रीजन नहीं है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो हम इसको इसके इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के कारण यहाँ पे बोल रहे हैं। सो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा pH वैल्यू होगी। सो ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pH वैल्यू के। दैट इज अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो pH वैल्यू कम होगी ना कि हायर। तो पहली स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे फॉल्स। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम उन एसिड्स को बोलते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में और इसीलिए बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम उन्हीं एसिड्स को बोलते हैं जो ज्यादा अच्छे से आयनाइज होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं। वेयर एज वीक एसिड्स कौन से होंगे, जो कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जनरेट करेंगे बिकॉज वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते।
सो एक स्टेटमेंट फॉल्स, एक स्टेटमेंट ट्रू, तो सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। नाउ असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10th, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है? लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क, ट्रू स्टेटमेंट है ये, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है हमें? टोमेटो कंटेन्स सिट्रिक एसिड, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सो एक स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों की ही थ्योरी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो एमसीक्यू वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।